हेलो दोस्त, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखेंगे प्रश्नावली 4.2 में 1 नंबर का क्वेश्चन तक आपको हल कर दिया गया था और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को। तो पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। कह रहा है जो उदाहरण 1 को आप देखिए, उसका जो समस्या है उसको आप हल कीजिए। तो ये मेरा गणित है, इसे हम आपको दिखाते हैं जो समस्या 2 में क्या है, यानी उदाहरण का जो 1 नंबर क्वेश्चन उसकी समस्या क्या है। उदाहरण 1 में कह निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो गणितीय रूप में जो व्यक्त करने के लिए कहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी कि एक जॉन है और जीवंती है, दोनों को मिलाकर के कुल यानी टोटल 45 कंचे हैं। जिसमें कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है, वो भी खो गया। और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब वो जो खो दिया यानी कि दोनों में से 5-5 कंचे को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और फिर दोनों को गुणनफल बराबर लिख देंगे 124 है। तो हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। यानी कि क्वेश्चन कहता है ये चीज हम जानना चाहते हैं जो कितना कंचे थे। तो यहाँ पे गणित में दिया हुआ है, गणित में दोस्तों ये दिया हुआ है जो गणित में आपको आधा तक क्वेश्चन बना दिया गया है। यानी कि पहला क्वेश्चन का जो समीकरण था वो आपको यहाँ तक बना दिया गया, x² - 45x + 324 बराबर 0। यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में हल किया गया है। अब इससे आगे आपको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, आप इसको यदि गुणनखंड निकाल देते हैं तो फिर आपको हल हो जाएगी। अन्यथा शुरू से बनाते हैं वो भी उचित है, वो भी अच्छा है, डिपेंड करता है आप पे जो आप कैसे हल करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको ये नहीं कह रहा है जो आप शुरू से हल करें, क्वेश्चन ये कह रहा है उसका समस्या क्या है वो आप हल कीजिए। तो समस्या यही है ना, उससे आगे बना हुआ नहीं है, उस समस्या को आप हल कर दीजिए। तो चलिए हम उसी समस्या को हल करेंगे। यदि आप इसका शुरू से सही से बनाना चाहते हैं तो गणित से पेज नंबर आपको 79 में उदाहरण 1 का क्वेश्चन और 2 का क्वेश्चन मिल जाएगी। पेज नंबर 80 में आपको ये दोनों मिल जाएगा, है ना। वहां से आप बनाना शुरू कीजिएगा। अब बात आता है जिसको हम हल कैसे करें। तो चलिए हम गणित को रख देते हैं और इसको हल करना आपको हम बताते हैं। हल करने के लिए सबसे अच्छी उपाय दोस्तों क्या है, गुणनखंड बताने का हम आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक कल बताए थे पिछले वीडियो में। इस दोनों को गुना करना है। इस दोनों का आप यदि गुना करते हैं तो कितना आता है, 324 ही आता है। इसके बाद क्या कहा गया था दोस्तों, आपको गुणनखंड निकालने के लिए। तो आप इसको क्या करेंगे, अब गुणनखंड निकालेंगे, है ना। तो गुणनखंड निकालेंगे तो निकालिए कितना आता है। तो 2 से 2 एकाम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकाम 2, 3 से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से 3 नामा 27 और 3 से 3 तिया 9। अब हमें लाना कितना है दोस्तों, तो -45 लाना है। कितना लाना है दोस्तों, तो -45 लाना है। तो -45 कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं। 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, हाँ 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 और 3 तिया 9। 36 को और 9 को जोड़ देते हैं तो 45 हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। -36 और -9 यानी कि कितना हो जाएगा, -45। यही चीज यहाँ आपको लिखना है। क्या हो जाएगा, x² माइनस कितना 36x, है ना, फिर माइनस कितना 9x, है ना, फिर प्लस कितना हो जाएगा 324 बराबर 0, है ना। तो यहाँ तक आप बना लिए तो आपको भी पता है इस दोनों को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसको हम क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे। तो दोस्तों आपको पता है हम आपको पहले बता चुके हैं जिसका आप ट्रिक पे भी ऐसा सवाल को बना सकते हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था जो आप इसको ट्रिक पे बना सकते हैं। तो ये जो आया कितना आया, -36 और -9। तो बताए थे इस दोनों का जो गुणांक है इसके पीछे में जो गुणांक रहेगा उसको नीचे में डाल देंगे। इसके पीछे में तो कोई गुणांक है ही नहीं। जब गुणांक नहीं है तब तो बट्टा में 1 दीजिए या ना दीजिए, बात तो बराबर ही हुआ ना। तो ठीक है, अब ये बताए थे यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो ये माइनस हो जाएगा आंसर में। ये माइनस है, इसका मतलब आंसर में कितना होगा,
प्लस होगा, ये माइनस है, इसका मतलब आंसर में कितना होगा, प्लस होगा। यानी कि जस्ट अपोजिट वो आंसर होता है। यानी कि ट्रिक के हिसाब से आपको पता चल गया इसका आंसर कितना होगा, 36 और कितना होगा, 9 होगा। फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं जो ये कैसे बनता है ना, आता है या भी नहीं भी आता है। तो क्या होगा, इस दोनों में क्या है गुणांक, x जो है दोनों में है ना, तो x को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पीछे प्लस 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 और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, और 36 को x के साथ गुना करेंगे तो 36, माइनस पहले से है तो माइनस बराबर में 0। ये भी बताए थे, इसको इसमें उतार दीजिए, यही बताया था ना, तो उतार दिए। अब यहाँ पे आप कितना देंगे, जो यहाँ पे माइनस 9x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देंगे, यदि आप 9 देते हैं तो 9 को x के साथ गुना करते हैं तो 9x, माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब 9 को 36 से गुना करेंगे तो 324 होता है ना। अब इसको बाद क्या होगा, तो अब ये भी बोले थे, इसको और इस दोनों के एक साथ लिखते हैं। x माइनस में है ना, तो -9 इंटू एक्स माइनस 36 बराबर 0 है ना। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 36 बराबर 0, यही बोले थे ना। तो x और कितना हो जाएगा, माइनस में साइड तो इस साइड जाएगा तो प्लस में, ऐसा कितना हो जाएगा, माइनस में नहीं साइड तो इस साइड जाएगा तो प्लस में। ये आपका दोनों आंसर हो गया। यानी कि डॉन और जीवंती के पास जो कंचा था पहले से, तो एक के पास था 9 कंचा और दूसरे के पास था कितना कंचा, तो टोटल 36 कंचा था। यही आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में 2 का, है ना। अब इसी क्वेश्चन नंबर में देखेंगे 2 को, जो कैसे आज हम आपको हल करके बताते हैं, है ना। इसको बताने के लिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं सही है या गलत। क्वेश्चन कहीं ना कहीं टोटल सही है, ठीक ना। क्वेश्चन टोटल से इसको बनाते हैं। क्या बताए थे दोस्तों, इस दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो कर लीजिए गुना, कितना हो जाएगा 750, 750 को इससे गुना करते हैं तो कितना होगा, 750 ही होगा। अब देखिए आगे, 2 से इसमें लगेगा, 2 से 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7 5 12, 3 7 5 12 और 3 15, यानी कि 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, यानी कि 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 से 5 25। अब आपको लाना कितना है, तो -55 लाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो -55 हो जाएगा। जरा आप उस पर ध्यान दीजिए, है ना। तो 5 25, अब नहीं तो 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 5 25। अब देखिए 30 को और यदि 25 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 20 50, यानी कि 55 तो हो जाता है। लेकिन ये प्लस में हमको आया, यहाँ पे कह रहा है क्या, हमको माइनस में चाहिए। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, यही करेंगे, -30 और -25 को एक जो करेंगे तो -55 तो हो जाएगा ना। अब आप ही बताइए इसका आंसर कितना होगा। आपका आंसर क्या होगा, इसलिए प्लस में यानी कि 30 और 25, इसका क्या होगा दोस्तों, तो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, 30 और 25 ही इसका आंसर होगा, है ना। अब देखते हैं, ये तो शॉर्ट फार्मूला के तहत आप पकड़ लिए जिसका 30 और 25 आंसर होगा, है ना। लेकिन बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए बताए हैं, पहले वाला सेम लिख देते हैं। फिर क्या था, माइनस में 30 ना, तो माइनस में 30x, फिर क्या था, माइनस में 25x ना लाए थे, तो माइनस में 25x प्लस 750 बराबर क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। अब बात आता है, जो इतना तो आ गया, इसको मिटा देते हैं। अब इतना तो आ गया, अब बात है जिसको हम कॉमन कैसे लें, इस दोनों को तो अब इस दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, तो इस दोनों को कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या होगा, इस दोनों में क्या है कॉमन, इसमें x स्क्वायर है, इसमें 30x है, तो x इसमें ले लेंगे। यदि x से गुना करते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस है तो माइनस, x को यदि 30 से गुना करते हैं तो 30x, माइनस है तो माइनस। उसके बाद क्या बताए थे दोस्तों, तो इस दोनों का क्या था, x माइनस 30 बराबर में 0, यानी कि ये बीच वाला में दे दो और बराबर में 0 दे दो। लेकिन यहाँ पे आपको लाना है 25x, यहाँ पे है x, यानी कि हम 25 से यदि गुना कर देते हैं तो 25x तो हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 25 को 30 से गुना करते हैं तो 750। अब बात आता है कि इस दोनों को क्या करना है, एक साथ कर लेना है। तो x माइनस 25 है ना, और दूसरा क्या था, x माइनस 30 बराबर 0। अब आप ही बता दीजिए, यहाँ के आपको तो बताए थे ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 और 25 हो जाएगा। देखिए आता है कि नहीं आता है। तो x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0, यानी कि x बराबर 30
और x वाले कितना हो जाएगा 25। ये दोनों आंसर आपको कहीं ना कहीं आ गया था। कहिएगा सर ट्रिक तो काम कर रहा है, लाजवाब काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है दोस्तों, बस आप लाजवाब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। काहे कि आजकल बच्चा करता क्या है, सवाल को तो बनाता है, फिर भी बना लेता है, पढ़ता भी है, लेकिन आगे वाले को पढ़ता है, पीछे वाले को छोड़ते चला जाता है। इसी पे हमको एक कहानी याद आता है ना, तो वो कहानी को आज चलिए हम बताते हैं, फिर क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को जो है ना अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक कहानी बताते हैं आज, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि गणित का लगभग आधा हिस्सा भाग जो है, यानी कि 3 भाग में 1 भाग जो है पढ़ाई हो चुका है। कहीं ना कहीं आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ते होंगे या कहीं भी क्लास करते होंगे, वहां पे 3 भाग से 1 भाग जो पढ़ाई जो है वो पढ़ा दिया होगा। लेकिन वस्तुतः बात है क्या, वो बताते हैं। बच्चा कहते हैं चलो ना अभी नहीं याद करते हैं, फिर कर लेते हैं, बाद में हम क्या करेंगे तो याद कर लेंगे। तो बाद में आप कहते हैं याद कर लेंगे, आज बोले आज भी बोले कल याद कर लेंगे, परसों भी सोचे चलो यार कल याद कर लेते हैं। कभी भी ऐसा भी प्लान आता है, कहता है मेरे पास लीड नहीं है, पेन नहीं है, ये नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ते, चलो आज सब कुछ खरीद के लाते हैं, फिर हम अच्छा से पढ़ेंगे, सब पढ़ता है हम भी पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, दरअसल बात यही पर आकर अटक जाता है। एक दिन का जोश 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जोश में सब कुछ किए हैं, कल से पढ़ना भी शुरू किए हैं, लेकिन 2 दिन पढ़े, तीसरा दिन से फिर वही बात। तो आप इस चीज को कैसे हल करेंगे, चलिए इसको हम एक विशेष प्रश्न के साथ हम आपको हल करते हैं, विशेष कहानी के साथ हम आप इस चीज को हल करते हैं, जो आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। एक माँ थी और उसका 2 पुत्र था। एक माँ थी और उसका 2 पुत्र था। वो अपने पुत्र से कहती थी, जो बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। वो कहती थी माँ बस सुबह में थोड़ा नींद आ रही है, आलस आ रही है, माँ सोने दो। तो बेटा कहते ठीक है बेटा आप सो जाओ, लेकिन कल से हम तुम्हें नहीं सोने देंगे। तो बेटा कहता है ठीक है माँ, मैं कल से टाइम से पढ़ूंगा। बेटा आज सुबह में सो गया, शाम में भी कह रहा है बेटा पढ़ लो। मम्मी आज नहीं पढ़ेंगे, कल सुबह से तो बोले थे ना हम पढ़ेंगे। फिर सुबह में बोला, अब फिर सुबह में उसकी मम्मी बोल रही है फिर यही बात। यानी कि ऐसे ऐसे दिन प्रतिदिन लगभग 6-7 दिन, 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ा। यानी कि उसका रीति रहता है, लास्ट में क्या कहता है, मम्मी गेस्ट पेपर जो पढ़ देंगे ना, उस गेस्ट पेपर से महीना का 1 महीना पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो बेटा मैं आज को बताता हूँ, इसी पर एक बहुत ही अच्छा उसकी माँ ने समझाया। तो माँ को समझाने का तरीका देख के समझाया। माँ सोचती है, जो आज उस बेटा को दिखा करके एक प्लेट क्या करती है, खीर बनाती है। क्या करती है, एक प्लेट खीर बनाती है। उसको दिखा करके क्या बनाती है, तो ये खीर उसके लिए एक प्लेट बना लेती है ना। उसको जब दिखाता, वो आता है पढ़ के कोचिंग से, तो वो खीर का सेंट देखता है और मम्मी को बोलती माँ मैं ये खीर खा लेता हूँ। तो उसकी माँ क्या बोलता है, देखो उसकी माँ क्या बोलती है, उसकी माँ बोलती है बेटा अभी नहीं, तुम शाम में खा लेना, इसको मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ। तो बेटा सोचते चलो यार शाम की तो बात है, शाम में खा ही लेंगे, इससे बाद भी मुझे खिलाया गया है, चलो शाम में खा लेंगे। फिर शाम होता है, उसकी माँ फिर क्या करती है कि चलो बेटा इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह में तुम उठ के सवेरे सवेरे खा लेना, शरीर के लिए पौष्टिक बहुत ही अच्छा होता है। फिर सुबह में उसकी माँ क्या करती है, उसी तरीका से एक अच्छा सा खीर फिर से बना लेती है ना। ये दूसरे दिन फिर से खीर बनाती है। फिर उसका बेटा कहता है माँ मैं इस खीर को खा लेती हूँ। फिर वही, यानी कि ऐसे ही होते होते लगातार जो है पूरे क्या कहते हैं 5 दिन बीत जाता है। 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे करते करते खीर जो है पूरे 5 दिन तक माँ क्या करती है, खीर बनाती है। और ऐसे ही उसको बार बार यही कहती है, जो बेटा कल खा लेना, बेटा कल खा लेना, मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रिज में रख। टोटल खीर का प्लेट एक फ्रिज में जाकर के क्या होता है, बंद हो जाता है। फिर वो क्या कहती है, सो देखो 5 दिन के बाद उस बेटा कहता है बेटा अब लो ये तुम ये खीर तुम खाओ। तो पहला प्लेट निकाल के देता है, बेटा बड़ा चाव से खाता है। पहला खीर जो निकाल के देता है प्लेट, तो वो बेटा जो है उसका बहुत चाव से, बहुत आनंद से खाता है। दूसरा प्लेट जो देता है वो भी थोड़ा क्या कहते हैं जबरदस्ती करके, चलो ये भी खा ही लेते हैं, थोड़ा ही तो है, वो भी खा लेता है। तीसरा प्लेट देता है तो कहता है माँ अब नहीं खाया जाएगा। तो माँ बोलते खा, नहीं तो फिर मैं एक लाठी लगाऊंगा। उस पर सख्त कार्रवाई किया जाता है। तो वो डर के मारे क्या करता है, ये भी खीर क्या करता है जबरदस्ती खा लेता है। अब चौथा दिन का जो प्लेट रह जाता है, कहता है बेटा ये भी खा।
तो वो क्या करता है, डायरेक्ट हाथ उठा देता है, माँ अब नहीं हमसे खाया जाएगा, अब तुमको जो करना है तुम कर लो, मैं अब ये खीर नहीं खा पाऊंगा। तो माँ उसको क्या कहता है पता है, माँ उसको कहती है, बेटा अगर तुम ये 5 दिन का खीर यदि तुम नहीं खा पाते हो तो क्या तुम 1 साल का पढ़ाई क्या तुम 1 महीना में पढ़ सकते हो? तो ये कतई संभव नहीं है जो 1 साल का कोर्स एक गेस पेपर के द्वारा आप टोटल 1 महीना में पढ़ लेंगे, ये कतई संभव नहीं है। जब आप 5 दिन का खीर नहीं खा सकते हैं तो 1 महीना का 1 साल का पढ़ाई आप 1 महीना में कैसे पढ़ सकते हो, जरा आप ही बताओ। मैं कहता हूं आप पूरा एक साथ ना पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर। आप आगे भी पढ़े लेकिन 10 मिनट का समय पीछे वाले होमवर्क के लिए भी होना चाहिए, पीछे वाले चैप्टर के लिए भी होना चाहिए। गणित आप बनाते हैं तो आप कम से कम फेर जो रखते हैं ना उससे एक बार कम से कम उल्टा के तो जरूर देखिए। ऐसा नहीं जो सिर्फ फेर को उल्टाइए, पहले आप गणित का सवाल को पढ़िए, उसके बाद माथा में सेट कीजिए माइंड में ये क्या ये सवाल हमसे बन सकता है, नहीं बन सकता है तो क्यों नहीं बनेगा, उस बात को आप फिर फेर में चेक कीजिए। यदि आप इस तरीका से पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस बच्चे की तरह बहाना बनाते हैं ना तो एक दिन आप भी हाथ खड़े कर दोगे एग्जाम के समय में, अब ये इतना बुक हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, सर आप मुझे मार क्यों ना दीजिए, मैं नहीं पढ़ सकता। तो क्या होगा बेटा, रिजल्ट तो वही होगा। आजकल तो देखते हैं हम लोगों के समय में 410 जो था ना, 410 नंबर मैट्रिक में, या 400 क्या कहते हैं 415 नंबर होता था ना, ये स्टूड होता था स्टूडेंट, 410 और 415 में स्टूड हो जाता था स्टूडेंट। आज का समय ऐसा आया है जो 450 भी आ जाता है, 450 में स्टूड होता है, लेकिन बच्चा 415 और 410 आराम से ले आता है। लेकिन क्या आपको पता है ये 410 नंबर लाने लायक आप थे? नहीं थे। क्यों? क्योंकि आज का एग्जाम और आज का कॉपी ऐसा चेक होता है जो आप इतना क्या कहते, हमको तो लगता है कॉपी चेक भी नहीं होता है। तो मुझे इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो आपको ऐसा स्थिति यदि आप करेंगे तो आगे जाके आप ही के जैसे स्टूडेंट क्या करता है, कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। तो आप नंबर कम ही लाएं वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है जो आपने ये 5 प्लेट में यदि 3 प्लेट अच्छा से खा लिए ना तो कम से कम ये 3 प्लेट के बारे में तो अच्छा से जानते हैं ना। अब ऐसा नहीं कीजिए जो थोड़ा थोड़ा एक चम्मच सब प्लेट से खा लीजिए और जानिए कुछ भी नहीं, तो आगे जाके क्या होगा, न इसका ज्ञान न इसका ज्ञान न इसका ज्ञान, यानी कि अर्जुन वाली बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों इस बात पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। और पिछला वीडियो भी आप जाके देखें, आपको प्ले बुक्स में जाकर के हर चैप्टर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मैं आपको इस पे डाल देता हूँ। वीडियो के एंड में आपको मिलेगा प्ले लिस्ट, उस प्ले लिस्ट पर यदि क्लिक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्ले लिस्ट पर आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा। यदि आप मेरा वीडियो को देखते हैं और लास्ट तक यदि आप देखे हैं वीडियो को और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस कहानी से यदि आपको कोई सीख मिला हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करें ताकि आपके जैसे दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें। और क्या करते हैं, सब वीडियो में एक ही चीज़ करते हैं दोस्तों, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका यूट्यूब फैमिली बड़ा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।